वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए पुरअज़्म। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली गई। मशीन के काम करने के तरीक़ाकार के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। मुल्क में तैयार की गई मशीन के सॉफ्टवेयर को आला मयार के मुताबिक बनाया गया है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मुस्बत केसेस की शरह 8.24% रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान 4,720 नए केस रिपोर्ट। मजीद 95 अफराद जान की बात से हार गए। 50 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना से ज्यादा खतरा है। जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। वफाकी वज़ीर असद उमर। भारतीय फौज की गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी जारी। जिला बडगाम में एक और कश्मीरी नौजवान शहीद। फौज ने नौजवान को जिला के इलाके माछुआ में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। खित्ते में क़याम अमन के लिए मुस्तहकम अफगानिस्तान नागुज़ीर। कोरोना से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से आलमी हिकमत अमली की ज़रूरत है। तरक्की पज़ीर मुल्कों को वैक्सीन की यकसा फराहमी यकीनी बनाना होगी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का आसियान इलाक़ाई फोरम के वज़ारती इजलास से खिताब। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। सियासी हल के लिए पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिशें की हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की प्रेस ब्रीफिंग। अफगानिस्तान में तालिबान ने पहले सूबाई दारुल हुकूमत नमरोज पर कब्जा कर लिया। शहरी घर बार छोड़कर ईरान की सरहद की तरफ नकल मकानी करने लगे। नमरोज की तजारती राहदारी से तालिबान की आमदनी में इजाफे का खदशा। तालिबान के सूबा हिलमंद की दारुल हुकूमत लश्करगाह और सूबा जोस्टान की दारुल हुकूमत शिबरगान पर भी शदीद हमले। अफगान तालिबान की बड़े शहरों की जानिब पेशकदमी जारी। हेरात, कंधार और लश्करगाह की सूरत हाल इंतहाई खराब है। 1000 से जायद शहरी हलाक हो चुके। अफगान जंग से पड़ोसी मुल्क भी मुतासिर हो सकते हैं। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में अमन व सलामती के लिए अपना किरदार अदा करे। अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी डेबोरा लियोन्स का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। पाकिस्तान के बहादुर सपूत और फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज 63वां यौम शहादत है। अगस्त 1958 में उन्हें लक्ष्मीपुर में मोर्चा बंद चंद भारतीय दस्तों का सफाया करने का मिशन सौंपा गया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने घुमसान की जंग के बाद दुश्मन को मार भगाया। कौम की बहादुर बेटी की लाजवाल कुर्बानी के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। लाहौर के इलाके डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे की दावत वलीमा में फायरिंग। भाई मुबशर खोखर जाँ बहक। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का असद खोखर और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब। खेलो आज़ादी से। कश्मीर प्रीमियर लीग में आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। पहले मैच में बाग स्टैलियंस और कोटी लायंस दिन 2 बजे मध्य मुकाबले होंगे। दूसरा मैच ओवरसीज वॉरियर्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स के दरमियान शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कल खेले गए इफ्तिताही मैच में रावलाकोट हॉक्स ने मीरपुर रॉयल्स को 43 रन से शिकस्त दी। KPL देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मेडल जीतने की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में आज शाम 4 बजे एक्शन में नजर आएंगे। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 85.16 मीटर दूर नेजा फेंककर फाइनल में रसाई हासिल की थी। फाइनल में 12 खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक्स मेडल्स टेबल पर चीन की बरतरी बरकरार। चीन 37 सोने, 27 चांदी और 17 कांसी के तमगों के साथ सरफहरिस्त। अमेरिका की 33 तलाई, 36 चांदी और 32 कांसी के तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। जापान 24 गोल्ड, 12 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। टोक्यो ओलंपिक्स पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अली जन्नत। मैं हूं सदफ अली खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जहां करप्शन के खिलाफ सफ़यारा हैं, वहां इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए भी पुरज़्म है। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली गई है। मशीन के काम करने के तरीक़ाकार के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। तफसील जानेंगे आगा मसूद खालिद से। वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में तैयार की गई मशीन को आला मयार के मुताबिक बनाया गया है। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कारकर्दगी का अमली नमूना भी पेश किया गया। ये सिक्योर है बिकॉज इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ना इसमें कोई इंटरनेट का कनेक्शन है और ना वाईफाई है, सो इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस। और तीसरी चीज़ सर ये कि ये ड्यूरिंग द पोल रिगिंग जो होती है या आफ्टर द पोल रिगिंग उसको भी एड्रेस करता है। ये बेसिकली और बाद में ऑडिट के लिए भी हेल्पफुल है। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी अमल की शफाफियत को यकीनी बनाने और माजी में मुख्तलिफ जमातों की जानिब से सामने आने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का मौसर अजाला करने के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अफादियत पर जोर देते हुए कहा कि इससे इंतखाबी अमल पर अवाम का मुकम्मल एतमाद बहाल होगा। इस अहम पेशरफ्त पर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कलीदी अहमियत की हामिल है। असर हाजिर में जहाँ हर शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फवायद हासिल किए जा रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शफाफियत के साथ तेज तरीन नताइज हासिल करने में माविन साबित होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ज़मशुदा कबायली अजला और सरहदी इलाकों में पायदार इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अमन का क़याम निहायत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म इमरान खान को ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल, सूबे में अमन व अमा के इस्तेहकाम के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन में पेशरफ्त और पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर लगाई जाने वाली बाढ़ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा में जम किए गए कबायली अजला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मनसूबों पर भी तफसील से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद पर मुख्तलिफ मौक़े पर पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल को संभालने के हवाले से इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने सरहदी इंतज़ामात के जामे मैकेनिज़्म और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने पर भी इत्मीनान का इज़हार किया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूबे में जमशुदा कबायली अजला के अंदर समाजी और इक़्तिसादी मनसूबों की तकमील के लिए साजगार माहौल फराहम करने के अमल में सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंसदाद कोरोना वबा, टिड्डी दल के खात्मे, इंसदाद पोलियो और शजरकारी मुहिम के दौरान पाक फौज की सिविल इंतजामिया को दी जाने वाली पुरखुलूस मदद की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पेशावर में शौकत खाना मेमोरियल कैंसर अस्पताल का दौरा करके खुशी हुई। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पेशावर के कैंसर अस्पताल में ऑपरेशन रूम और इंतहाई निगहदाश्त यूनिट जैसी जदीद सहूलियात के इफ्तिताह से अस्पताल की तामीर का हतमी मरहला भी मुकम्मल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेशावर में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल 2015 में खोला गया था। यहाँ एक छत के नीचे कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर में टेस्ट और इलाज की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पेशावर में कैंसर अस्पताल से खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और शिमाली इलाकों के अवाम को फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि लाहौर में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल 1994 में खोला गया था और वहाँ इलाज कराने वाले 30% मरीजों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से होता है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस पेशावर में कैंसर अस्पताल बनाने का फैसला किया। खैर हजरात से अपील करूंगा कि वो फराख दिली से इमदाद जारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमें अपने सकाफती विरसे की हिफाजत करके आने वाली नस्लों को अपने ताबनाक माजी के बारे में आगाही देनी है। उन्होंने ये बात पेशावर में मुखलिया दौरे हुकूमत के नामवर कमांडर अली मर्दान खान की यादगार के दौरे के मौके पर कही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। अली मर्दान खान मुगल बादशाह शाहजहां के दौरे हुकूमत के मशहूर सिपह सालार, इंजीनियर और कश्मीर, काबुल और लाहौर के गवर्नर रह चुके हैं। मुखलिया फ़न तामीर की शाहकार ये इमारत अपने दौर की खूबसूरत तरीन इमारतों में शामिल थी। पेशावर में मौजूद तारीखी यादगार को अली मर्दान खान के बाग के नाम से जाना जाता है। फवारों से घिरी 3 मंजिला इमारत के इर्द गिर्द फलों के दरख्त और गुलाब के पौधे थे। वक्त के और आग में गुम होने वाली इस तारीखी इमारत को महकमा आसार कदीमा खैबर पख्तूनख्वा ने असल हालत में बहाल किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2015 में इस तारीखी इमारत की तज़ीन और आराइश का बेड़ा उठाया, जो अब मुकम्मल हो चुकी है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना की चौथी लहर में तेजी के बाद मुस्बत केसेस की शरह 8.24% तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 4,720 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 95 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 23,797 हो गई है। गुज़श्ता रोज 57,233 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए 18 साल से जायद उम्र के अफराद में वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज से जारी है। ताहम तालीम की गर्ज से बाहर जाने वाले 16 से 18 साल तक की उम्र के नौजवानों के लिए जिन्हें वैक्सीन लगवाना लाजमी है, उन्हें वीज़ा और यूनिवर्सिटी दस्तावेजात देखने के बाद मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक मुल्क भर में 3 करोड़ 63 लाख से जायद वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि 50 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना से जायद खतरात लाहक हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा उम्र के अफराद को जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाने की तरफ रागिब करने की ज़रूरत है। ट्विटर पर अपने पैगाम में विफाकी वज़ीर का कहना था कि 4 हफ्ते पहले 50 साल से जायद अफराद में वैक्सीन की पहली खुराक लगवाने की शरह 21% थी, जो अब 33% है। रुख करेंगे मकबूजा वादी का। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने अपनी रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला बडगाम में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौज ने नौजवान को जिला के इलाके माछुआ में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। काबिज भारतीय इंतजामिया ने इलाके में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। आखिरी इतलात तक इलाके में काबिज भारतीय फौज का ऑपरेशन जारी था। जम्मू खित्ते के जिला रामबन के इलाके बानिहाल में श्रीनगर जम्मू शाहराह पर ग्रैंड धमाके में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जो अक्सर औक़ात सरहद पार मुआवनत के बायस हुई। आसियान इलाकाई फोरम के 28वें वजारती इजलास से वर्चुअल खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज कानून नाफिज करने वाले इदारे और शहरियों ने हज़ारों की तादाद में जानों की कुर्बानी दी है। Pakistan has been pursuing
a comprehensive national action plan to deal with the menace of terrorism. Pakistan has also made significant progress in anti-money laundering and counter-financing of terrorism domain. We have put in place an elaborate regulatory mechanism to meet the FATF requirements. Pakistan strongly condemns terrorist activities, whether perpetrated by individuals, groups, or states, resulting in violence or threat of violence. We must not allow any country to use terrorism-related allegations as a political tool to malign and victimize entire nations and societies. We must condemn and hold accountable the perpetrators of state terrorism against people under illegal occupation in disputed territories. वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुअस्सर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुनीर अकरम ने कहा कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। अफ़गानिस्तान के मसले के सियासी हल के लिए पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिशें की हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में तालिबान ने पहले सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया, जो हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका है। तालिबान ने सूबा नमरोज के दारुल हुकूमत ज़रंज पर गुज़श्ता रोज़ कब्जा किया। तालिबान ने कहा कि इस फतह से दूसरे सूबों में तालिबान का हौसला बुलंद हो गया। तालिबान अफगान फोर्सेस की गाड़ियों में ज़रंज शहर में गश्त कर रहे हैं। ज़रंज जेल में मौजूद कैदियों को रिहा कर दिया गया है। ईरान की सरहद के करीब वाक़ सूबा नमरोज पर कब्जे से इस तजारती राहदारी से तालिबान की आमदनी में इजाफा होगा। शहरी घर बार छोड़कर ईरान की सरहद की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं और सुबह नमरोज में लड़ाई के दौरान 30 अफगान फौजी हलाक हो गए। तालिबान ने सुबह हिलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह और सुबह जोजान के दारुल हुकूमत शबरगान पर भी शदीद हमले किए और वह कुछ सरकारी इमारतों में दाखिल हो गए। जोजान में 10 फौजी और अब्दुलरशीद दोस्तम मलेशिया ग्रुप का एक कमांडर हलाक हो गया। सुबह हिलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में लड़ाई के दौरान एक बाजार में आग लग गई। लश्करगाह शहर में गुज़श्ता नौरोज़ से लड़ाई जारी है और फ़ज़ाई हमलों के बावजूद तालिबान बदस्तूर शहर के बड़े हिस्से पर काबिज़ हैं। हिरात शहर में भी तालिबान और सरकारी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसी डेबोरा लियोन्स ने कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अफगान जंग का सबसे तबाहकुन और ख़तरनाक मरहला शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान अब बड़े शहरों की जानिब पेश कदमी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल है और शहरी मर रहे हैं। हेरात, कंधार और लश्करगाह की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जहाँ 1000 से ज़्यादा शहरी हलाक हो चुके हैं। डेबोरा लियोन्स ने आलमी बरादरी को खबरदार करते हुए कहा कि अफगान जंग पड़ोसी मुल्कों को मुतासर कर सकती है। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो अफगानिस्तान में अमन सलामती के लिए अपना किरदार अदा करे। अमरीका ने अफगान हुकूमत के मीडिया इंफॉर्मेशन सेंटर के सरबराह दुआ खान की तालिबान के एक हमले में हलाकत पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि तालिबान इस तरह की कार्रवाइयों से बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत हासिल नहीं कर सकेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अगर तालिबान आलमी सतह पर अपनी कानूनी हैसियत चाहते हैं तो उन्हें अपनी तवानाइयाँ अमन अमल की कामयाबी के लिए वक्फ करना होंगी, जैसे वो अपनी फौजी मुहिम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, G7 वज़राए ख़ारजा ने कहा है कि जुलाई में इसराइली ऑयल टैंकर पर हमले में ईरान के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। 7 तरक्की याफ्ता ममालिक के वज़रा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि टैंकर को बिला जवाज़ निशाना बनाया गया, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बात से खिलाफ वर्जी है। G7 वज़राए ख़ारिजा ने कहा कि जहाज़ों को बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक आज़ादाना तौर पर आमदोरफ्त की इजाज़त होनी चाहिए, जिस पर आलमी मईशत का इन्हिसार है और इसे हर तरह से महफूज बनाया जाएगा। दनी असना अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने भी पीर के रोज़ समान के साहिल के करीब होने वाले इस वाक़े को ज़ेर बहस लाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। अमरीकी फ़ौज ने इस हमले की इब्तदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में कहा है कि धमाका खेज़ ड्रोन ईरान में तैयार किया गया।
दूसरी जानिब ईरान ने ऑयल टैंकर पर हमले से किसी भी किस्म के ताल्लुक से सख्ती से इनकार किया है। इस्राएली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी नौजवान शहीद जबकि 21 जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 700 के करीब फलस्तीनी मगरबी किनारे के इलाके में यहूदी बस्तियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। नाबल्स के जनूबी इलाके में भी इसराइली कब्जे के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। फलस्तीनियों की जानिब से जारी रहने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के नतीजे में यहूदी आबादकारों ने इलाका खाली करने की रजामंदी जाहिर की थी, ताहम अब भी कई इमारतें सहूनी फौज के कंट्रोल में हैं। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कोरोना के खिलाफ इकदाम को भारतीय वेरिएंट डेल्टा ने इंतहाई नुकसान पहुंचाया है और अब ये दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। भारत में कोरोना की लहर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुताबिक रियासतों में सहूलतों की अदम दस्तयाबी के बायस डेल्टा वायरस तेजी से फैल रहा है और वहाँ हालात इंतहाई ख़राब हैं। भारत की रियासत तमिलनाडु में हुकूमत ने कोरोना के बायस जारी लॉकडाउन में 23 अगस्त तक इजाफा कर दिया है। 1 सितंबर तक तालीमी इदारे भी बंद रखने का फैसला किया गया है। कर्नाटक में इंतजामिया ने रियासत भर में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। भारत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 38,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मुल्क में केसेस की तादाद 3,18,94,000 से ज़्यादा हो गई है। 616 मजीद अमवात के बाद वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 4,27,000 से तजावुज़ कर गई है। आलमी सतह पर 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 7,06,000 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मजमूई मस्बत केसेस की तादाद 20,19,00,000 से बढ़ चुकी है, जबकि मजीद 10,400 अमवात के बाद आलमी सतह पर हलाकतों की तादाद 42,89,000 हो गई है। भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में किसान पार्लियामेंट में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी समेत 14 अपोजिशन पार्टीज के रहनुमाओं ने शिरकत की है और किसान पार्लियामेंट नई दिल्ली के मैदान जंतर मंतर में मुनक्किद हुई, जिसमें हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की अलामती करारदाद मंजूर कर ली गई। किसानों की तंजीम किसान मोर्चा ने कहा है कि मुल्क भर में किसानों के एहतजाज के बावजूद उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे और हुकूमत किसानों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। राहुल गांधी ने किसानों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है और कहा कि हुकूमत मुतनाज़ ज़रई क़वानीन मनसूख करे। राहुल गांधी ने एहतजाज में भी हिस्सा लिया। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में सैलाब से रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कानपुरा और इलाहाबाद शहरों के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई है और पानी घरों में दाखिल हो गया है और सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं। सैलाब से फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। रियासत राजस्थान में भी सैलाब से कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फैलने का खतरा है। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे यूनान का, जहां यूनान के जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू होकर दारुल हुकूमत एथेंस के करीब पहुंच गई है। हज़ारों अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। आग बुझाने वाला अमला दिन रात काम में मसरूफ है, लेकिन तेज हवा के बायस आग का फैलाव बढ़ता जा रहा है। लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू एहलकार जानवरों को भी रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगने की वजह हीट वेव बताई जाती है। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गर्म मौसम ने यूरोप में गर्मी का पिछला 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिमाली कोरिया के मशरक़ी इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाब से 1,000 से ज़ायद घर तबाह हो गए। शिमाली कोरिया के मकामी मीडिया के मुताबिक हज़ारों अफराद को मुतासर इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बारिशों और सैलाब से सड़कों, पुल और दीगर इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। शिमाली कोरिया की हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सूबे में 1 अगस्त से अब तक 500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। शदीद बारिशों के बायस बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है और खुराक की किल्लत के खदशात में भी इजाफा हो रहा है। कुछ कौमी खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी मसालिहत और हम आहंगी बलूचिस्तान नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने लाहौर में मुलाकात की और मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब और बलूचिस्तान यकजान दो क़ालिब हैं और पंजाब के अवाम अपने बलूच भाइयों के लिए खैर सगारी और मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत पंजाब ने तुर्बत में हस्पताल की तामीर के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए हैं और बलूचिस्तान के अवाम के लिए एम्बुलेंस और स्कूल बस पंजाब हुकूमत का तोहफा है। उन्होंने कहा कि तरक्की के सफ़र में पंजाब बलूचिस्तान को साथ लेकर चलेगा। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने पहले भी बलूचिस्तान में बसने वाले भाइयों के लिए हर मुमकिन ताउन किया है और आइंदा भी करता रहेगा। सदगरा ओकाड़ा में मीर चाकर आज़म की बहाली बलोच भाइयों के लिए खैर सगाली का खूबसूरत पैगाम है।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शाहसेन बुगटी ने कहा कि पंजाब के जज्बा खैर सगाली की कदर करते हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ताउन को तहसीन की निगाह से देखते हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे की दावत वलीमा में फायरिंग से असद खोखर के भाई मुबशर खोखर जाबहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने असद खोखर और लाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। सरदार उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से भी जामे इंक्वायरी के हदायत की है और गफलत के ज़िम्मेदारान का तयन करके मज़ीद कार्रवाई का हुक्म दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी वाक़े पर अफसोस और लाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। नाज़रीन, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इसी हवाले से देखते हैं मुल्तान सेंटर से हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन की रिपोर्ट। 14 अगस्त का दिन जूं जूं करीब आ रहा है, मुल्तान की मुख्तलिफ बाजारों में कौमी परचम, सब झंडियाँ, स्टिकर्स और बैजेस समेत दीगर अशिया की फरोख्त में इजाफा हो गया है और वतन से लाजवाल मोहब्बत के जज्बे से सरशार बड़े और बच्चे अभी से खरीदारी में मसरूफ हैं। हमने बहुत सारी झंडियाँ खरीदी हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चों की झंडियों के लिए लेके आए हैं, बच्चे जिद कर रहे थे, इस वजह से हम यहाँ लेकर आए हैं। घर को सजाने के लिए झंडियाँ लेने आया हूँ और साइकिल पे झंडा लगाने के लिए यहाँ आया हूँ। स्टॉल्स पर बाबाए कौम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और तहरीक पाकिस्तान के नामवर रहनुमाओं की तस्वीर के बैजेस बच्चों और जवानों की दिलचस्पी का मज़हर होते हैं। झंडी और बैजेस के सजे ये स्टॉल न सिर्फ बच्चों के लिए कशिश का बहस होते हैं, बल्कि हमारी तारीख के अजीम अकाबरीन की जोहद मुसलसल को भी उजागर करते हैं। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का शुमार दुनिया के दूरअंदेश और ज़हीन सियासतदानों में होता है, जिन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों और दूरअंदेशी से बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद ममलिकत के क़याम को यकीनी बनाया और इसे चलाने के लिए भरपूर विजन दिया। इसी बारे में देखते हैं अली असगर अरबाब की रिपोर्ट। 1906 में आल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। 1913 में बर सग़ीर के मशहूर वकील बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह ने आल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की और थोड़े अरसे में अपनी काबिलियत, असूल पसंदी और सियासी बसीरत के बायस मुसलमानों के महबूब रहनुमा बन गए। उन्होंने मुसलमानों को एक अजीम इस्लामी मुमलिकत के क़याम के लिए मुतहरिक किया। कायद-ए-आज़म ने दलील की बुनियाद पर अंग्रेज़ राज को बावर कराया कि मुसलमान एक कौम है और बर सग़ीर में मुसलमानों के लिए रियासत का क़याम वक्त की ज़रूरत है। क़याम पाकिस्तान के बाद हर किस्म की मुश्किलात के बावजूद उन्होंने नई मुमलिकत के लिए बुनियादी उसूल वज़ह किए, जिससे उनकी सियासी बसीरत और दूर अंदेशी का अंदाज़ा होता है। जमहूरी अमल को जिसका प्रचार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने किया कि ये आज से इस मुल्क के तमाम शहरी आज़ाद हैं, हर शहरी अपने मज़हब, अक़ीदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, ये कायद-ए-आज़म का विज़न था। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की उसूलों पर अमल करके ही हम सब मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान ने तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तसव्वुर पाकिस्तान 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में पेश किया। मुफक्किर पाकिस्तान का पेश करदा तसव्वुर पाकिस्तान ही 1940 में करारदाद पाकिस्तान की बुनियाद बना और बरे सगीर में मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत की आवाज़ बन गया। तहरीक पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ही पेश करदा तसव्वुर की अक्कासी है। जब ये तसव्वुर जदीद दुनिया में सामने आया कि रियासत को आगे बढ़ाने के लिए महज यानी एक खित्ते में रहना काफ़ी नहीं है, उसके लिए कोई वो कौमियत कि जो ईमान और ईकान की बुनियाद पे हो, वो लाजमी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने न सिर्फ मुसलमानों के लिए जुदागाना रियासत का ख्याल पेश किया, बल्कि मुस्लिम रियासत के क़याम के लिए बरे सगीर के मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए ये निशानदेही भी कर दी कि सिर्फ मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी दयानत, ईमानत और काबिलियत के बायस मुस्लिम रियासत के हसूल के लिए मौजूद तरीन कायद साबित हो सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी मुफक्किराना और मौसर शायरी के जरिए मुसलमानों को बेदार किया। इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए नई नस्ल में इनकलाबी रूह फूंकी और अलहदा आज़ाद रियासत में जिंदा रहने के ख्वाब को पूरा करने की तहरीक को तक़वियत दी। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
मजीद खबर शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जिस शख्सियत के से मिलने के लिए आज हम आपको इस खूबसूरत से फार्म हाउस पे लेकर आए हैं, वो एक अवामी शख्सियत है। थैंक यू वेरी मच एट अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आपने हमें इनवाइट किया। ये सारे दरख्त अल्लाह ने मुझसे लगवाए हैं जब मैं 40-50 साल पहले जवान था। इसमें यहाँ कोई दरख्त नहीं था। अच्छा शेख साहब, कभी ज़िंदगी में इस सारे सफ़र में थके भी आप? अब थका हूँ। मेरा नाला लई का मसला है, वो हो जाए तो मैं रिटायर हो जाऊँ बस। आपने सारी ज़िंदगी तन्हा काटी है, इसमें ये कोई कमी ज़िंदगी में इस मामले में महसूस होती हो? शायद अब होती हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। देयर आर सो मैनी पीपल जो कहते हैं कि यार हमें रश्क आता है तेरी ज़िंदगी पे, कम से कम तू, हम जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं उससे तू नहीं गुजरा। अच्छा, वैसे लैंडस्केपिंग बहुत खूबसूरत हुई भी है। ये सारी मैंने खुद की है, मुझे इंटीरियर का बहुत शौक है। ये सफ़र आपका जो है, ये ज़िंदगी का एक खूबसूरत सफ़र है। ज़िंदगी तो इंसान ने गुजारनी होती है। 22 करोड़ में से किसी शख्स ने मेरे जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारी। बिल्कुल। ये पहाड़ है जी, इसके अंदर अगर सांप निकल आए बड़ा सा तो उसे डरना नहीं है, वो खुद ही चला जाएगा। तो लाल हवेली से आपकी अंसियत? पहले ही बचपन से मेरा ख्याल था कि एक दिन बड़ा होके मैं ये खरीदूंगा। मेरा वालिद जो है इसमें आग सेका करता था। अच्छा। वो कहता है कि मेरे वालिद की है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 63वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल शहीद 22 जुलाई 1914 में मशरक़ी पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। उन्होंने 1943 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। अगस्त 1958 में उन्हें लक्ष्मीपुर में मोर्चा जन भारतीय दस्तों का सफाया करने का काम सौंपा गया। 7 अगस्त 1958 को दुश्मन की जवाबी फायरिंग से मेजर तुफैल शदीद जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने अपना मिशन पूरा किया और दुश्मन के मोर्चे का सफाया किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की लाजवाल कुर्बानी के एतराफ़ में उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर तुफैल मोहम्मद को फ़ाते लक्ष्मीपुर भी कहा जाता है और उनका मज़ार बूरेवाला के नवाही गाँव तुफैलाबाद में है। आगे बढ़ेंगे। मुआविन खुसरी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि बरतानवी इमिग्रेशन ने तीसरी बार नवाज शरीफ के वीज़े में तौसीक़ की दरख्वास्त गलत बयानी पर मुस्तरद कर दी है। अली गुल की रिपोर्ट। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि जेल के अंदर नवाज शरीफ के लिए बनाया जाने वाला हंगामी अस्पताल एक दिन भी इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नून लीग के रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि बीमारी के बाइस नवाज शरीफ की हालत इंतहाई नाजुक है, अगर उन्हें इलाज के लिए बाहर न भिजवाया गया तो मर जाएंगे। आपने फिर एक बुरी खबर सुनी जिसपे दिल बड़ा रंजीदा है कि प्लेटलेट्स फिर गिर गए हैं। ये आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया और अब वो सफर नहीं कर सकते जहाज में, तो वो आएंगे तभी जब उनकी तबीयत ठीक होगी। तो मीडिया अपना रोल प्ले करे कि आज जब आपको ये टॉक शोज में मिलें तो इनसे सवाल करें कि तुम्हारा बयानिया है केड़ा। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी ने कहा कि शाहिद खान अब्बासी ने बताया था कि नवाज शरीफ ठीक हैं, वतन वापसी पर हिफाजत की जमानत दी जाए। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि गारंटी देते हैं कि नवाज शरीफ को मुल्क वापस बुलाया जाए तो उन्हें सीधा जेल भेजेंगे। नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर अप्लाई किया और वहाँ जो कहानी सुनाई वो ये बनाई, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए थे, मैं पाकिस्तान से यहाँ इलाज करवाने आया हूँ, और पाकिस्तान की रिपोर्टें साथ लगाई इन्होंने जो उस वक्त की थी। उधर आगे जो साहब बैठे थे
उन्होंने पूरा केस देख के इन्हें 2 मौके दिए, तो तीसरी बार उन्होंने इन्हें जवाब दिया, इनसे पूछें लाएं वो डॉक्यूमेंट। जब उन्होंने मियाँ साहब की सारी एक्टिविटीज देखी तो उन्होंने कहा कि जनाब तुसी बोल रहे हो झूठ। वहां पर उन्होंने कहा कि आप सच बोलें, ये हरकत मत करें, जब तक नहीं बोलते आपका वीजा रिजेक्ट है, और आप जाकर रिपोर्ट्स लेके आए इस मुल्क की और हमें दिखाएं कि आप वाकई बीमार हैं। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बाज़ अखबारात ने मनगढ़ंत खबर शाया की। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में कम माहाना आमदनी रखने वाले ग्रुप के लिए महंगाई की शरह में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 0.10% की कमी रिकॉर्ड की गई है। 11 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी जबकि 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम देखने में आया है। पाकिस्तान ब्यूरो शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त 2021 को ख़त्म होने वाले हफ्ते में रोज़मर्रा इस्तेमाल की 11 अशिया की कीमतों में कमी और 17 की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 23 बुनियादी अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम देखने में आया। जिन अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई उनमें टमाटर, केला, चिकन, अंडे, दाल मूंग, प्याज, आलू, दाल माश, चावल, आटा और चीनी शामिल हैं। पाकिस्तान टीचर्स फोरम की इफ्ताही तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई और तकरीब में विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सहित डॉक्टर नौशीन हामिद और सेनेटर फौजिया अरशद और दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम के शोबे के लिए हुकूमती काविशें काबिल तहसीन हैं। मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। इस मौके पर टीचर्स फोरम की जानिब से शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे भी लगाए गए। रोज़गार या किसी ज़रूरी काम के लिए लाहौर का रुख करने वाले बेसहारा और मुस्तहिक अफराद के लिए कायम पनाहगाहें हकीकी फलाही रियासत की अमली तस्वीर है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों अफराद को क़याम ताम की सहूलत दी जा रही है। इसी हवाले से देखते हैं वर्दा सलीम की ये रिपोर्ट। इन पनाहगाहों के क़याम का मकसद रोज़गार की तलाश में दूसरे शहरों से आए मुसाफिरों के लिए क़याम तवाम का एहतमाम करना है। ये पनाहगाहें कम आमदनी वाले अफराद और मुफलिस लोगों के लिए बेहतरीन जगह है और ये किसी नेमत से कम नहीं। वो लोग जो शहर से बाहर से आते हैं और उनके पास रहने की जगह नहीं है लेकिन उधर काम है, पैसे जेब में इतने नहीं है किसी होटल में जाके ठहरें या कहीं 2 वक्त का 3 वक्त का खाना खा सकें, तो उनको वहाँ पे एक महफूज छत, साफ बिस्तरा, अच्छा खाना मिलता है। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन पर अमल दरामद करते हुए इन पनाहगाहों का दायरा कार दूसरे शहरों तक बढ़ाने का फैसला किया है। गरीबों के लिए बहुत सहूलत है, खाने की सहूलत है, मुसाफिरों के लिए, और बेबस हैं जो लोग रात को रह नहीं सकते कहीं पे, तो यहाँ पे बहुत ही उन्होंने सहूलतें दी हैं। खाना पीना है वो बहुत अच्छा है, ये बेड जो जिस तरीके से हैं इनकी सफाई जो मेंटेन की जा रही है। पनाहगाहों में रहाइश पजीर अफराद को तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए डॉक्टर भी तैनात किए गए हैं। पनाहगाहों के क़याम का मकसद दूर दराज से आए हुए ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाने और रहाइश का बंदोबस्त करना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में फाइन आर्ट्स के तलबा की जानिब से ऑयल पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग और मिनिएचर्स के फनपारों की नुमाइश हुई। देखते हैं सरगोदा से आसिफ हनीफ की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के शोबा आर्ट एंड डिजाइन के ज़रिए तमाम MA और BSc के स्टूडेंट की तख्लीकी काम पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई, जिसमें MA और BSc के 47 स्टूडेंट की जानिब से बनाए गए खाकों, ऑयल पेंट, प्रिंट मेकिंग पर मुश्तमिल फनपारों ने देखने वालों के दिल मोह लिए। तकरीब का मकसद स्टूडेंट के तख्लीकी काम को मुतारिफ कराना और इनकी हौसला अफजाई करना था। इस मौके पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा डॉक्टर शाहिद मनीर ने स्टूडेंट की सलाहियतों और उनके काम को उसराते हुए कहा, स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा और मुझे उम्मीद है कि इसको हम ये कमर्शलाइज़ किया जा सकता है और अगर हो सका तो यूनिवर्सिटी एक परमानेंट डिस्प्ले सेंटर बनाएगी। मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, इंस्टॉलेशंस, उनको भी अपने काम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। बहुत से ऐसे काम हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल गैलरीज के अंदर या नेशनल गैलरीज के अंदर डिस्प्ले हो सकते हैं। स्टूडेंट फनपारों और आर्ट वर्क को मार्केट में मुतारिफ करवाने के लिए लाहेअमल बना रहे हैं, जिसके बायस तालीम और जॉब बिजनेस मार्केट के दरमियान फासले कम होंगे। फाइनल ईयर स्टूडेंटों ने इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, बेसिकली अपनी लाइफ को डिपिक्ट किया अपने कैनवस में। तो मेरा जो टॉपिक है वो फियर है और मैंने जो जितने भी मेरे अंदर फियर है उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपकी ज़िंदगी से एक इंसान चला जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी गुजार दें। लोगों को जगह दें कि वो आपकी ज़िंदगी में आए और ज़िंदगी जीने का नाम है। बड़े कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को, बड़े सीरियस इश्यूज़ को भी उन्होंने कवर अप किया है और इसके अलावा हमारा जो लोकल आर्ट है उसको कवर किया है और अपनी बड़ी जेन्युइन पर्सनल किस्म की इंस्पिरेशंस हैं उनकी। अस्ताज़ा की अनथक मेहनत और लगन के बायस आज वो डिग्री लेने के आहिल हुए हैं। आसिफ हनीफ, PTV न्यूज़, सरगोदा।
दुनिया भर में बच्चों की पसंदीदा बार्बी डॉल ने भी कोरोना के खिलाफ जंग शुरू कर दी। कोरोना के खिलाफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन तैयार करने वाली बरतानवी प्रोफेसर सारा गिलबर्ट से मुतासर होकर दुनिया की मकबूल तरीन बार्बी डॉल का नया एडिशन मुतारिफ करवाया गया है। नीले कपड़ों और काले जूतों के साथ ऐनक लगाए मुनफरिद गुड़िया प्रोफेसर सारा गिलबर्ट की है। कंपनी का कहना है कि कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स ने ज़बरदस्त कुर्बानियां दी हैं। बार्बी उन शख्सियात की कहानी को सबके सामने ला रही हैं और उन शख्सियात को खराज तहसीन पेश करने के लिए बार्बी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, जो काबिल फ़ख्र है। कंपनी की जानिब से डॉक्टर सारा गिलबर्ट के साथ मज़ीद 5 खवातीन से मुशाबा बार्बी डॉल भी तैयार की गई है, जिसका मकसद कोरोना के खिलाफ मुहिम चलाने वाली उन शख्सियात की हौसला अफजाही करना और उन्हें खराज तहसीन पेश करना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम शाम रात के औकात में कश्मीर, बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत 44, दिलबदीन, नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।